आई वुड फील अशेम्ड अगर मैं झूठ बोलती, मेकिंग फॉल्स promises or pretending to study excessively. But none of them is true, guys. I am just like everyone else out there, right? I too have my own struggles. मेरी भी हेल्थ ख़राब होती है, मैं भी नहीं पढ़ पाती हूँ. Like I had prepared for a competitive entrance exam, as you guys know, and I'm not getting any seat in any of the university that I want to be in. I'm not getting. Also quitted on my dreams. I was very good at, when I was 14 and 15, like 14 15, I was very good at skipping, and I could be a national or state level skipper, but I quitted that. Also, when I was 10 or 11, I got a lot of chances to do swimming at district or state level. That also I quitted. Then a lot of things I have quitted in my life. I was good at skateboarding. I quitted that. Everything that I wanted to do, I quitted that in life, just to because swimming, skateboarding, skipping are not, means they can't be professions. They are just basic backups. Not even backups. They are just hobbies for Indian parents. How do we express, how do I express that feeling on quitting things? And now I'm not making through the CLAT examination, and that और चीज़ों पे क्विट करना लुक्स बेटर जब आप और कुछ कर रहे हो लाइफ में, लाइक आप बहुत ज़्यादा सोशलाइज्ड पर्सन हो, आपकी सोशल लाइफ अच्छी है, आपकी सबसे अच्छी बन रही है, बट गाइज, बट मैंने सब कुछ बंद कर दिया है. ये फीलिंग इज़ द मोस्ट वियर्ड, वॉज दिस फीलिंग इज़ सो मिक्सड फीलिंग. मुझे समझ नहीं आ रहा है वॉट टू डू विद माई लाइफ. लाइक आई एम नॉट डूइंग गुड एट अकेडमिक्स. आई हैव क्विटेड ऑन दी स्पोर्ट्स जिसमें मेरा बहुत अच्छा फ्यूचर हो सकता था, एंड बहुत अच्छे का मतलब मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ. आई हैव क्विटेड ऑन दोज थिंग्स. स्किपिंग जैसी चीज़, स्केटबोर्ड, स्किपिंग, स्विमिंग, ये ऐसे स्पोर्ट्स हैं जो फ्यूचर में अच्छे लेवल पर दिख सकते हैं, एंड आई हैव क्विटेड ऑन दीज थिंग्स. ऑल्सो आई एम नॉट डूइंग दैट ग्रेट अकेडमिक्स में राइट नाउ. मेरी सोशल लाइफ घंटा है. मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड भी नहीं है. ये तो अपनी बेइज्जती करा रहे हैं हम. पर आई थिंक टिल 9th grade आई यूज्ड टू फील वेरी अशेम्ड कि टू टेल एनीवन दैट यार मेरा तो कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है. बट दिस इज सो, दिस शोज द स्ट्रॉन्ग साइड ऑफ अ पर्सन कि बेस्ट फ्रेंड नहीं है भाई. ओके, दैट्स द अदर थिंग. मेरे को बेस्ट फ्रेंड कभी रहा नहीं, मेरे फ्रेंड्स भी नहीं रहे हैं, मैं किसी फ्रेंड सर्कल का भी पार्ट भी नहीं रही हूँ. अगर रही हूँ तो बोलिंग ही मैंने सही है. दी एज ऑफ 13 14 15 मेरी बोलिंग में ही निकली है. मेरे साथ काफ़ी हॉरिबल चीज़ें हुई हैं. आई कॉन्ट इवन एक्सप्रेस माई सेल्फ ऑन कैमरा राइट नाउ, वो वाली चीज़ें. तो देखो, अभी ये जो बोलिंग शब्द है ये बहुत ही नॉर्मलाइज कर दिया लोगों ने. मतलब हाँ, इट शुड भी कि इंसान अपने आप को एक्सप्रेस करके क्या क्या मतलब सहा है उन्होंने, बट मतलब ट्रेंड सा चल गया इस चीज़ का कि तुम्हारे साथ बोलेंगे कि हाँ यार हमने भी सहा है बहुत. बट बोलिंग एक्सट्रीम वाली जो मैंने सही है दैट कि आई हैड डिसाइडेड टू क्विट ऑन लाइफ. ये प्लानट छोड़ने का मैंने निर्णय ले लिया था उस लेवल के. मतलब तो मेरी सोशल लाइफ भी कभी इतनी अच्छी रही है, अकेडमिक्स में मैं अच्छा नहीं कर रही हूँ, मैंने हर चीज़ पे कोई कर दिया है, तो मैं कर क्या रही हूँ अपनी लाइफ में राइट नाउ. मतलब आई कॉन्ट एक्सप्रेस माई सेल्फ यार. मतलब रोज़ रोना वाला चल रहा है मेरा. मैं 2 हफ्ते में एक दिन स्कूल जा रही हूँ, या फिर 1 हफ्ते में एक बार स्कूल जा रही हूँ अभी. और ये इसलिए नहीं हो रहा है कि अभी बोर्ड जा रहे हैं, नहीं, ये मेरे साथ अगस्त से चल रहा है बराबर. मेरा किसी भी चीज़ में वो वाला मन नहीं लगता है अब. स्कूल की कितनी ट्रिप्स हुई, मैं 11th क्लास में किसी भी ट्रिप पर नहीं गई हूँ, और 12th क्लास में जो स्कूल की लास्ट ट्रिप होती है मैं उसमें भी नहीं गई हूँ. मुझे इंट्रैक्शन करने से मतलब एंग्जाइटी होती है बहुत ज़्यादा. लाइक आई कैन सी माई सेल्फ शेकिंग. खैर, स्कूल जाना तो मेरे लिए तभी ट्रॉमा बन गया था व्हेन आई वाज इन 9th grade. वो ट्रॉमा तो मेरा तभी था, बट इन 10th आई ओवरकेम दैट. कुछ कुछ चीज़ों से 11th में भी इट वाज फाइन, बट जब 11th की एंडिंग आई फिर से मेरे साथ वही चीज़ें हुई और वो ट्रॉमा वापस से आ गया. तो मेरे 12th में भी ऐसे कोई अच्छी इंट्रैक्शन किसी के साथ मेरी नहीं रही है. मैं स्कूल की ट्रिप्स पे नहीं गई हूँ, एजुकेशनल ट्रिप्स तक मैंने छोड़ दी हैं. बस 12th की स्टार्टिंग में फरवरी में मैं हाई कोर्ट गई थी, क्योंकि मुझे लॉयर बनना है, तो वो एक ऐसी चीज़ थी कि मुझे हाँ यार जाना है. और वो भी हम स्कूल आवर्स में वापस आ गए थे. बट मेरे साथ ऐसी कोई किसी की कुछ मेमोरीज नहीं है. मैं अकेडमिक्स में अच्छा नहीं कर रही हूँ. मुझे देर इज़, टू बी ऑनेस्ट, देर इज़ नो वन टू अंडरस्टैंड मी एट होम और बाहर भी. देर इज़ नो वन टू अंडरस्टैंड मी. कल मेरा प्री बोर्ड है.
मैंने घंटा कुछ नहीं पढ़ा है। मैंने एकेडमिक्स में घंटा कुछ नहीं उखाड़ा आज तक, स्पोर्ट्स में कुछ नहीं उखाड़ा। इंटरेक्शन भी इतनी तकड़ी नहीं है, कुछ इंटरेक्शन के नाम पे घंटा। मेरे हाथ पैर कांपते हैं अगर मैं किसी से बात करती हूँ, अपने अगर किसी क्लासमेट से बात करती हूँ। उन्हें क्या किया लाइफ में? कुछ भी नहीं किया है। एंट्रेंस एग्जाम की तरह उसमें मेरे को घंटा कुछ मिला। मेरी लाइफ इस पॉइंट पे इस वक्त इस बेड पे सीमित हूँ मैं, इसके अलावा मेरे लाइफ में कुछ भी नहीं चल रहा है इस वक्त, और मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है। I know that you too must think about such things many times and feel troubled by them, but we must not let ourselves remain distressed. We will took at next attempt, that attempt, and together we will overcome these situations and reduce their impact. To be honest, guys, I was extremely disturbed, and that is exactly how I was feeling, anxious and overwhelmed after my pre-boards and practicals. However, I will recover soon, and I will upload all the vlogs as well. Till then, take care. We'll meet in next video. Bye. मेरे साथ मेरी इस क्लैट जर्नी में जुड़ने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। टिल देन बाय।